आज है उज्जैन में हमारा दूसरा दिन और अभी हम जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने। मंदिर के अंदर कुछ फोटोग्राफर्स अवेलेबल थे तो हमने अपनी कुछ यादें कैप्चर करवा ली। 2 hours later. फ्रेंड्स, हम महाकाल के दर्शन करके आ गए हैं। बहुत भीड़ थी। आपको दिख रहा होगा टीका। और अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं होता। बहुत सारे लोग ले जा भी रहे थे लेकिन हमारा फर्स्ट टाइम था। वो ले जा नहीं रहे थे, उसमें क्या हुआ था, उन्होंने लॉकर में रखा था, फिर वो पीछे से वापस लेने आए थे। ऐसा पता नहीं, जो भी था मुझे नहीं पता, इसने ऐसा देखा। और अभी हमने एक ऑटो बुक कर ली है, वो हमें उज्जैन में जितने भी मेन मंदिर हैं वहाँ पर दर्शन कराएंगे। अब अभी हम दर्शन करके अपने रूम पर आए थे थोड़ा सा फ्रेश होने, और अभी हम बाकी मंदिरों में दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये थी हमारी अभी तक की अपडेट। ओके, अभी तक की अपडेट देनी पड़ती है ना अपने गाइस को, अपडेट कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अब कैसे हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। होटल की रूम से हमने अपने बैग और मोबाइल फ़ोन ले लिए हैं और अब हम जा रहे हैं उज्जैन दर्शन के लिए। तो चलिए सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमने ब्रेकफास्ट किया और फिर उसके बाद हम सबसे पहले गए संदीपनी आश्रम। यहाँ पर श्री कृष्ण और सुदामा जी ने शिक्षा प्राप्त की थी। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही पीसफुल था और यहाँ पर आश्रम के अंदर एक बहुत ही अनोखा मंदिर है जो पूरे विश्व में सिर्फ एक है, जहाँ पर नंदी जी बैठे नहीं हैं बल्कि खड़े हुए हैं। गाइस, ये है वो विश्व का एकमात्र मंदिर जहाँ पर नंदी जी बैठे नहीं हैं बल्कि खड़े हुए हैं। यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम जाने वाले हैं मंगलनाथ मंदिर। सुदामा जी, बलराम की चीनी भी तो की होगी यहाँ पे। श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने यहाँ पे शिक्षा प्राप्त की थी। ये गुरुकुल है उनका, संदीपनी आश्रम। और ये देखिए, श्रावण के महीने में उज्जैन में कितनी भीड़ है। बच्चे के 100 रुपये पड़ेंगे, 200 रुपये बच्चे के 100 रुपये पड़ेंगे, 200 जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। दो थी ना? दो थी क्या? दो थे मतलब। तो गाइस, ये है मंगलधाम मंदिर। यहाँ विश्व के एकमात्र मंगल के चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन होते हैं और यहाँ पर हमने शिव जी की पूजा भी की और कुछ देर के लिए बस उस डिवाइन एटमॉस्फेयर को फील किया।
पता किस मतलब आपको एक नदी दिखाने आती है। यहीं से दर्शन कर लो। शिप्रा जी, जय हो मैया की। अब हमारी अगली डेस्टिनेशन थी काल भैरव मंदिर। सावन का महीना चल रहा है, इसलिए यहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी और वीआईपी लाइंस भी बंद थी, तो हम भी नॉर्मल लाइन में ही लग गए। लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि दर्शन के लिए हमें लगभग 3 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि कई जगह तो धक्का मुक्की भी हो रही थी। सच कहूँ तो हम लोग बहुत थक भी गए थे, लेकिन मन में सिर्फ एक ही बात थी कि यहाँ तक आए हैं तो बाबा के दर्शन करके ही जाएंगे। और फाइनली 3 घंटे के इंतज़ार के बाद आखिरकार हमें काल भैरव बाबा के दर्शन हो गए। अब तक हम काफ़ी थक चुके थे, इसलिए हमने उज्जैन के कुछ मंदिरों को स्किप कर दिया था ताकि थोड़ा रेस्ट कर सकें। और फाइनली लास्ट में हम पहुँचे ऋण मुक्तेश्वर धाम मंदिर। यहाँ पर हमने भोलेनाथ के ऋण मुक्तेश्वर रूप के दर्शन किए और बाहर आकर गाय को चारा भी खिलाया। और फिर करीब 4 बजे के आसपास हम लोग वापस अपने होटल चले गए। क्योंकि हम सब बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर रेस्ट कर लिया जाए। जय श्री महाकाल। तो दोस्तों, हम दर्शन करके आ गए हैं। सबसे पहले हम सुबह गए थे महाकाल के दर्शन करने, और फिर उसके बाद हमने एक ऑटो बुक कर लिया था जो हमें पूरे उज्जैन दर्शन कराने वाला था। उसके बाद महाकाल के दर्शन के बाद जो हमने ऑटो बुक की, सबसे पहले गए हम संदीपनी आश्रम, जैसा कि आपने वीडियो में आप देख ही रहे होंगे। फिर संदीपनी आश्रम के बाद हम लोग गए, कहाँ गए थे? संदीपनी आश्रम के बाद मंगलनाथ, हाँ, संदीपनी आश्रम के बाद हम मंगलनाथ मंदिर में गए। फिर नवग्रह मंदिर, नवग्रह मंदिर में दर्शन करने गए। और फिर उसके बाद हाँ, शिप्रा नदी के तट पर है नवग्रह मंदिर, वहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन हुए, पूजा भी हो गई। फिर हम गए काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर में इतनी भीड़ है ना फ्रेंड्स, अभी सावन का महीना चल रहा है तो वहाँ पे वीआईपी टिकट्स भी नहीं है, तो आपको जो नॉर्मल लाइन है उसी में लग के दर्शन करने हैं। और उसमें हमें 2 से 3 घंटे लगे हैं लाइन में लगे। और जब दर्शन का टाइम आया तो क्या धक्का मुक्की हुई है। मैं मतलब ठीक है, सावन में आके दर्शन करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोग सावन में आना उज्जैन अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको एकदम तसल्ली वाले दर्शन चाहिए तो सावन में अवॉइड करें, क्योंकि सावन में वीआईपी दर्शन टोटली बंद किए हुए हैं और जगह जगह बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, तो ऑटो रिक्शा भी पूरा आपको जहाँ जाना है वहाँ तक नहीं लेके जा सकती। बहुत सारी जगह आपको पैदल चलना पड़ रहा है। फिर खैर काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग गए ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में दर्शन करने, और फिर हम इतना थक चुके थे कि और कहीं जाने की हमारी हिम्मत ही नहीं रही। तो हम अभी वापस अपने रूम पर आ गए हैं। अब हम रेस्ट करेंगे, और अगर माता रानी ने चाहा तो हम शाम को हरसिद्धि माता के दर्शन करने जाएंगे। तो ये थी हमारी अब तक की अपडेट। तो चलिए मिलते हैं शाम को, माता रानी के दर्शन करते हैं। ओके बाय। शिप्रा नदी का घाट।
और उस पार आरती हो रही है, बड़ी दूर है। हाँ बहुत दूर है। मछली होती है क्या? होती है बेटा, नदियों में मछली तो होती है। देख आगे आगे आराम से बेटा, यहाँ जा तो इधर। खाना क्यों नहीं गंदा खिलाते? देख, श्री शिवप्रेश्वर महादेव। गंदा कितना हो रहा है यहाँ पे। हाँ, वही। नदी गंदी होती है, माता को सफाई नहीं है। रुक जा, पीछे हो जा, गंदा है, बहुत गंदा है। वो बोटिंग ये भी कर शिप्रा सकते नदी की हैं। आरती हो रही है। हाँ, बोटिंग- बोटिंग कर सकते हैं ना। करनी है ना। कहाँ गए? वो दिखे थे। पर क्यों उधर जाना पड़ेगा? नदी तो गंदी हो रही, क्या बोटिंग करेगी। प्रिशु की फ़ोटो क्लिक कर देती हूँ, अच्छे से खड़े हो जाओ, ठीक है। ठीक है, जब फिर प्रिशा बड़ी हो जाएगी हम दिखाएंगे। प्रिशु देखो, जब आप छोटे थे हम उज्जैन गए थे। यहाँ देखो, हैं? है जगह नहीं है बेटा उसकी, फूल है। यहाँ देखो, स्माइल। अच्छा ओके, स्माइल। इसको छोड़, वहाँ तक तो हिम्मत है नहीं जाने की। मैं जानी यहाँ से दिख रही है आरती। आरती मंदिर कितने सारे हैं इधर घाट पे, बहुत मंदिर है। इधर भी कहीं सामने आरती हो रही है। किनारे पर लाके खड़ा कर दिया। अभी तो बन रहा है। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। देखो गाइस, देखो ना, देखो ना, देखो ना गाइस, देखो ना, देखो ना, देखो ना। मत देखो, मत देखो। मैं चली, मैं चली। हनुमान जी का दो। माँ, ये हनुमान जी। या बीबी, मम्मी पापा को ऑटो में बिठा दिया क्योंकि हम जवान हैं लेकिन हम उनसे ज़्यादा बूढ़े हो गए। हम भी थक गए, लेकिन एक पुलिस वाले से रिक्वेस्ट करी तो उसने ऑटो, एक रिक्शा अंदर आगे जाने दी। शोर बहुत हो रहा है तो वॉइस ओवर करना पड़ेगा गाइस। अभी आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। हाँ चलो चलो आ गई हमारी प्रिशा रानी। अभी हम जा रहे हैं हर सिद्धि माता के दर्शन करने। आपको यहाँ का मार्केट दिखाती हूँ। गाइस, बिकॉज़ वो सावन का महीना है तो हर जगह थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम शाम को करीब 6 बजे के आसपास निकले हरसिद्धि माता के दर्शन के लिए। हरसिद्धि माता के मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, लेकिन यहाँ पहुँचते ही पता चला कि माता रानी की आरती हो रही है और भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। माता रानी के दर्शन के लिए हमें यहाँ भी लगभग 1 से 2 घंटे लाइन में लगना पड़ा। पूरे दिन की थकान के बाद पैर जवाब दे रहे थे, लेकिन माता रानी के दर्शन की आस में हम लाइन में खड़े रहे और आखिरकार वो पल आ ही गया जब माता रानी के दर्शन हुए। और गाइस, जब माता रानी की आरती हो रही थी तो क्या ही वाइब आ रही थी, ये आप खुद ही देख सकते हैं। दर्शन के बाद हमने डिनर किया और फिर हम वापस अपने होटल चले गए। एक्चुअली आज का दिन बहुत हेक्टिक था। सुबह 4 बजे उठने से लेकर घंटों लाइन में खड़े रहने तक। थकान बहुत थी लेकिन दिल बहुत खुश था
और बस अब रेस्ट करना था, क्योंकि अगले दिन सुबह हमें एक और बहुत ही ख़ास जगह के लिए निकलना था। तो मिलते हैं कल डे 3 में। बाय बाय।